It will come good. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल मैच से पहले भारी हंगामा देखने को मिला। टिकट के लिए घंटों लाइन में लगे युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाहर उस वक्त हालात बिगड़ गए जब आईपीएल मैच के टिकट लेने पहुंचे युवाओं और छात्रों को घंटों इंतजार के बाद भी टिकट नहीं मिल सके। शुक्रवार सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े छात्र दोपहर तक धूप में डटे रहे, लेकिन जब टिकट खत्म होने की खबर मिली तो गुस्सा फूट पड़ा। नाराज छात्रों ने दोपहर के समय स्टेडियम गेट के बाहर जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देर दिया सर, यही कर रहे थे, कल भी आए थे, कल भी पुलिस वाले एक जन को पकड़ के लेके गए थे, आज भी डंडे मारे सर, 2-3 जन के खून आ गया सर। क्या कहेंगे आप लोग? सर भाई हमारा टिकट नहीं, कल भी पूरा नाराज है सर, कुछ ही नहीं कर रहे और पुलिस वालों को बुला रहे हैं बार बार। बताया जा रहा है कि कई छात्र 10 से 12 घंटे तक लाइन में लगे रहे, इसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं मिल पाए। आक्रोशित छात्रों ने स्टेडियम गेट के बाहर नारेबाजी की और मौके पर लगे होर्डिंग पोस्टर भी फाड़ दिए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन विरोध बढ़ता गया, जिसके बाद पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान एक छात्र को हिरासत में लिया गया, जबकि कुछ छात्रों को मामूली चोटें भी आई हैं। टिकटों के लिए वेट में खड़े थे, टिकट मिल नहीं रही, इस वजह से लोग भीड़ हो रही थी, उनको हटा दिया गया। यहाँ टिकट की अभी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों ने बैनर पोस्टर है वो भी फाड़े हैं, कुछ नहीं। जो लोग जो टिकट मांगने के लिए कल से वेट लाइन में लगे हुए हैं, उनका कहना है सब या वेटिंग कराया गया, लेकिन टिकट नहीं मिली, इस वजह से भीड़ हो रही थी, उनको हमने ऐसे हटा दिया गया, भीड़ बढ़ा है। फिलहाल स्टेडियम परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं छात्रों का आरोप है कि टिकट वितरण में पारदर्शिता नहीं बरती गई और महंगे टिकटों के चलते आम छात्र वर्ग को मैच देखने का मौका नहीं मिल पा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि आईपीएल जैसे बड़े इवेंट में टिकट व्यवस्था को और पारदर्शी बनाया जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां आयुष मंत्रालय की ऑनलाइन परीक्षा में नकल करवाने के मामले में पुलिस को एक और सफलता मिली। आरकेपुरम थाना पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी आरोपी सुमेर सिंह मीणा को गिरफ्तार किया, जो सवाई माधोपुर के मीणा बड़ौदा गांव का रहने वाला है। इस मामले में अब तक कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने हाल ही में, बताया जा रहा है, 4300 पेज का चार्जशीट भी कोर्ट में पेश किया। दरअसल 27 नवंबर 2025 को बीएसएनएल सर्किल स्थित एक आईटी एजुकेशन सेंटर पर सीसीआरएएस की ऑनलाइन परीक्षा के दौरान नकल का खुलासा हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और साजिश की गहराई से जांच कर रही है। डूंगरपुर में एक ऐसे संदिग्ध संगठन का खुलासा हुआ जिस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप है। जानकारी मिल रही है कि लाल बत्ती और सायरन लगी गाड़ियों के जरिए रौब दिखाने की यहां पर कोशिश की गई थी। लाल बत्ती, सायरन और खुद को सिस्टम से ऊपर बताने का दावा। गांव के बीच ऐसा खेल चल रहा था जहां लोगों को वोटिंग से दूर रहने तक की बात कही जा रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी तो हड़कंप मच गया। आरोप है कि एक संगठन से जुड़े लोग ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और मतदान प्रक्रिया को लेकर गुमराह कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मामला क्या है, तो बता दें कि बिछीवाड़ा इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एस भारत सरकार नाम से चल रहे संदिग्ध संगठन का भंडाफोड़ किया है। मौके से लाल बत्ती लगी 2 गाड़ियां जब्त की गईं और 6 लोगों को डिटेन किया गया। यह खुद को सरकारी संस्था बताकर आदिवासी ग्रामीणों को भ्रमित कर रहा था। इतना ही नहीं, आयोजकों ने लाल बत्ती लगी गाड़ियों और सायरन का इस्तेमाल कर लोगों पर प्रभाव डालने का प्रयास किया, जिसकी उनके पास अनुमति भी नहीं है। यहाँ आकर लोगों से कहते हैं कि सरकार की सुविधाएं हम नहीं लेंगे, हम मूल निवासी हैं, ऐसा करके यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं। आज झिंझुआ में कार्यकर्ताओं के द्वारा और वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने हमें अवगत कराया कि ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने प्रशासन को, यहाँ के एसपी साहब को, जिला कलेक्टर महोदय को, आईजी साहब को ये निवेदन किया है, तो सख्त से सख्त ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए 2 गाड़ियां जब्त कर ली। साथ ही 6 लोगों को डिटेन कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उक्त सभा में जो संदिग्ध व्यक्ति थे वह स्वयं को भारत का ओनर बताते हुए एवं भारत की लोकतांत्रिक सरकार के विरुद्ध गलत तर्क देके लोगों को गुमराह कर रहे थे। साथ ही मौके पे 2 वाहन जिन पे अवैध तरीके से बत्ती लगा रखी थी वो भी मौजूद थे। उक्त सूचना को वेरीफाई करने के बाद इस पर प्रकरण दर्ज किया गया एवं कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को जब्त किया गया एवं 6 संदिग्ध लोगों को डिटेन किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी है। डिटेन किए गए लोगों से पूछताछ जारी है और नेटवर्क के लिंक खंगाले जा रहे हैं। इस खेल पर की गई सख्ती के बाद संकेत साफ है कि आने वाले वक्त में इस मामले में और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। अलवर से बड़ी खबर है, जहां पर धूप से बचने के लिए युवक को सिर पर केन रखना भारी पड़ चुका है। अचानक युवक के सिर में केन फंस गया। काफी कोशिश के बाद भी वो नहीं निकल पाया। हार्डवेयर की दुकान पर मशीन से केन को काटा गया है। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। धूप से बचने के लिए युवक ने सर में केन रखा था, लेकिन बताया जा रहा है कि वो उसके सर ही में फंस गया, जिसके बाद उसे मजबूरी में हार्डवेयर की दुकान पर जाना पड़ा। मशीन से काट कर केन को निकाला गया। युवक को देखने वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अलवर में 15 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप है। इसमें 2 युवकों पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर तकरीबन 1 बजे आरोपी नाबालिग को छोड़ने गांव के पास आए तो लोग पहले से मौजूद थे। नाबालिग के परिवार वाले भी मौजूद थे और उनको देखकर आरोपी गाड़ी छोड़ मौके से फरार हो गया। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कार को मौके पर ही आग लगा दी। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जली हुई कार को थाने भिजवाया। जयपुर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजस्थान विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली। आईपीएल मैच और शहर की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और साइबर सेल ने इसे तत्परता से दिखाई दिया और जांच शुरू की। लेकिन जांच में क्या मिला, रिपोर्ट में देखिए। एक बार फिर जयपुर की सुबह खौफ और अफरा तफरी से भरी रही। सुबह 8:16 पर राजस्थान विधानसभा को बम से उड़ाने का एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसने पूरे प्रशासनिक अमले के हाथ पांव खुला दिए। आनन फानन में विधानसभा और सचिवालय परिसर को खाली कराया गया। एटीएस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने मोर्चा संभाला और चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू की। राजस्थान विधानसभा सचिवालय को एक बार फिर से बम से उड़ाए देने जाने की जो है वो धमकी मिली है। उसके बाद में पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट यहां पर हो चुका है। कर्मचारियों में जो है वो हड़कंप यहां पर देखा जा सकता है। विधानसभा के अंदर अभी जो है वो कर्मचारी बाहर निकलते हुए यहां पर जो है वो दिखाई दे सकते हैं आपको। कर्मचारियों में बॉम्ब थ्रेट मिलने के बाद में कहीं ना कहीं जो है वो डर का माहौल है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जैसे सूचना मिली उसके बाद में यहां पर जो तमाम जो एजेंसियां हैं उनका पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और सर्च जो है वो विधानसभा के चप्पे को की जा रही है। लगातार इस तरीके की जो थ्रेट की जो सूचना ईमेल के जरिए दी जा रही है उससे कहीं ना कहीं जो है वो हड़कंप का माहौल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। विधानसभा परिसर को पूरी तरह सील कर घंटों तक गहन तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने हर उस कोने को खंगाला जहां विस्फोटक होने की गुंजाइश हो सकती थी। लेकिन राहत की खबर तब आई जब बम निरोधक दस्ते ने पुष्टि की कि कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। जिस धमकी ने पूरे प्रशासन को घंटों तक थकाया वो आखिरकार झूठी निकली। जो बॉम्ब थ्रेट्स आती हैं उसमें आपने देखा होगा कि ये ईमेल से प्राप्त हो रही हैं और उनका जो अनुसंधान है वो कई स्तरीय होता है। तो उसमें ये धमकियां सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, ये अन्य स्थानों में भी आ रही हैं और उसके लिए न केवल राजस्थान पुलिस बल्कि देश की अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करके ये प्रयास किया जा रहा है कि इसके पीछे कौन है। और पर हर इस तरह की हर एक सूचना को बड़ी गंभीरता से लिया जाकर इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। भले ही बम की सूचना अफवाह निकली हो, लेकिन पुलिस इस मामले को हल्के में नहीं ले रही है। राजस्थान पुलिस की साइबर सेल और एटीएस ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है।
ये मेरे ख्याल से दूसरी बार है कि ऐसे थ्रेट आया इन दिनों में। और पहला थ्रेट जब आया था तब यहाँ पे कुछ नहीं मिला है और अब आशा करते हैं कि अब की बार भी कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन बात यही है कि जो लोग इस तरीके से फ़ोन करते हैं और जो थ्रेट देते हैं उनके लिए उनका क्या मोटिव है, वो ये बार बार क्यों कर रहे हैं। तो कोई ना कोई इन अ सेंस आप कहते हैं डिस्टर्बेंस है, ऐसे कोई इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। बहरहाल विधानसभा जैसे हाई सिक्योरिटी जोन को टारगेट करना एक गंभीर अपराध है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। जयपुर से रोशन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।